नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कर्म फल। हम जैसे ही कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। ऐसी ही एक कहानी है जो आज हम सुनाने जा रहे हैं। राजदीप का प्रमोशन होने वाला था। राजदीप बहुत खुश था क्योंकि उसे प्रमोशन जो मिलने वाला था। और इस खुशी में जब वो अपने घर वालों को बता के घर से निकला, माँ से आशीर्वाद लिया और निकल गया। रास्ते में क्या होता है कि उसको पता भी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें घटनाएं होती हैं जो हमारे भले के लिए होती है। इंसान का स्वभाव होता है कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन राजदीप का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। खास करके अगर कोई ऐसा इंसान जो मजबूर है और उसे उसकी मदद चाहिए, तो राजदीप की बहुत अच्छी आदत थी कि वो लोगों को मदद कर दे, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। राजदीप की एक खास आदत थी, घर से निकलने के बाद अपने 4 दोस्तों के साथ एक चाय की टपरी थी, वहाँ बैठ के चाय पीना और अपने दोस्तों के साथ बात करना। उसके बाद ही वो साथ में ही लोकल ट्रेन लगती थी, वहाँ जाता था जिससे ऑफिस वो जा सकता था। उसे बहुत पसंद था चाय के साथ अपने दोस्तों के साथ गप लड़ाना और उसके बाद ही वहाँ से निकलना। चाय की जो दुकान थी वहाँ पे एक छोटा सा लड़का काम करता था, 12-13 साल का था। राजदीप अक्सर उससे पढ़ाई लिखाई की बातें करता, उसे कॉपी किताब पेंसिल भी देता। राजदीप से उसकी बात करना बहुत पसंद आता था उसे। राजदीप का प्रमोशन होने का खुशी में वो अक्सर अपने दोस्तों से बात करने के सोच ही रहा था और स्वभाव अनुसार अपने घर से निकला तो सीधा वहाँ चाय की टपरी पे पहुँच गया। वहाँ उसके दोस्त पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे चाय पे गपशप करने के लिए। आधे घंटे बाद ही ट्रेन थी जो थोड़ी दूरी पे थी, कुछ खास दूरी पे नहीं थी और करीब पैदल 10 मिनट का ही समय लगता। चाय पे बात करते करते अचानक चाय पे जो छोटू काम करता था वो चाय देने आ ही रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे किसी चीज़ से उसका पाँव टकरा गया और जैसे ही छोटू गिर गया और उसके ऊपर पाँव पे भी चाय गिर गई। चाय हालांकि बहुत गर्म नहीं थी, फिर भी गिरने की वजह से उसके पाँव में बहुत चोट लग गई और कुछ जो नुकीले आसपास के पत्थर जिससे वो टकराया था उससे उसके पाँव में बहुत तेज़ जख्म हो गया। छोटू को इस तरह से जख्मी देख राजदीप बहुत बुरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से छोटू को गोदी में उठा लिया और पास के बेंच पे बैठ गया। उसने देखा कि छोटू के पाँव से बहुत सारा खून बह रहा है और राजदीप का तब तक एक दोस्त बोलता है, क्या तो इस छोटे से चाय वाले के चक्कर में अपना प्रमोशन छोड़ेगा? देख नहीं रहा है लोकल ट्रेन का हमारे टाइम हो गया है, हमें निकलना होगा और ऑफिस के लिए हम लेट हो जाएंगे और लेट ज़्यादा होंगे ना तो गुस्से में तुम्हारा प्रमोशन तो गया, बॉस भी गुस्सा हो जाएंगे। राजदीप ने कहा, मैं इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता है, भले ही मेरे प्रमोशन क्या मेरी नौकरी भी चली जाए। इसे देखो, इसके पाँव में कितनी ज़्यादा चोट लगी है, इसे कुछ हो गया तो मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। भले आज मैं ऑफिस ना जा पाऊँ और तुम लोग थोड़ा नाराज़ हो गए तो क्या हो गया। तो राजदीप ने प्रमोशन होने वाला था, दोस्त भी बहुत खुश थे, लेकिन राजदीप को अपने प्रमोशन से ज़्यादा उस बच्चे की चिंता थी और नौकरी को भी उसने दांव पे लगा दिया था क्योंकि इस बात को, लेकिन उसके दोस्तों को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि राजदीप अपने प्रमोशन को छोड़ के एक बच्चे के पीछे। राजदीप के जो दोस्त थे उनकी बातों को अवॉइड करके वो उसे हॉस्पिटल लेके चला गया। डॉक्टर ने बच्चे के पाँव में चोट देखी तो मरहम पट्टी कर दी ताकि उसके पाँव की पट्टी बांधे और उसके घाव ठीक हो जाए। पट्टी बांधने के बाद डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का जो बच्चा था छोटू रोने लगा कि मैं अगर काम नहीं करूँगा घर में पैसे भी नहीं पहुँचेंगे। तो फिर राजदीप ने कहा, मैं तुम्हारे घर में पैसे दे दूँगा, तुम परेशान मत हो और आराम करो। वो उसे घर लेके गया। राजदीप उसके घर में ही बैठा था और वो उन्हें पैसे देने लगा तो वो लोग मना करने लगे। राजदीप ने लगभग ज़बरदस्ती उनके हाथ में पैसे पकड़ा दिए। छोटू लेकिन बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि राजदीप उसके पास थोड़ी देर बैठ जाए क्योंकि राजदीप भैया से उसे बहुत सपोर्ट की तरह लग रहा था। छोटू बस उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन राजदीप उसके भावों को देख के समझ गया। राजदीप वहीं बैठ गया और छोटू ने कहा, भैया आपका ऑफिस में तो प्रमोशन होने वाला था ना, बाकी भैया लोग भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, आप ऑफिस चले जाइए, आपके बॉस नाराज़ होंगे, माफ़ी मांग लेना, प्रमोशन तो हो जाएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो बोलता है
कि मैं तुम्हारी आज देखभाल करूँगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य तो इतने नहीं स्थिति में हैं, देखो, कि तुम्हारी देखभाल कर पाएँ। आर्थिक रूप से सिर्फ कमज़ोर नहीं है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे पिता जो इतने कमज़ोर हैं, तुम्हारी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर पाए, और एक छोटी बहन, वो तो तुमसे काफ़ी छोटी है, वो क्या ही देखभाल कर पाएगी तुम्हारी। बस मैं तुम्हारे 10-15 मिनट अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो क्या ही नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन छोटू के आंखों में आंसू आ गए। छोटू कम उम्र में भी बहुत ही समझदारी की बातें करने लग गया था। छोटू से बात करने के बाद राजदीप पूरा दिन ऑफिस नहीं गया। करीब दोपहर का समय था। वो अपने घर लौटने की सोच रहा था क्योंकि उसकी माँ परेशान होगी, लेकिन माँ को भी जाके वो सरप्राइज़ दे देगा और वो बता देगा कि आज वो ऑफिस नहीं गया था। लेकिन तब तक राजदीप के फ़ोन की घंटी बजती है, जहाँ उसकी माँ बहुत घबराई हुई आवाज़ में बात कर रही थी, और 10-15 मिनट में जो 5 सेकंड भी लेट हुआ फ़ोन उठाने में, तो शायद माँ की ही तबीयत ख़राब हो जाती। वो इतनी बुरी तरह से घबरा रही थी। माँ की घबराहट का कारण जब उसने हेलो करते ही पूछा, तो माँ घबराते हुए पूछा कि मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो शायद फ़ोन देखा नहीं। तो माँ से पूछे कि लेकिन तुम घबरा क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा, छोटू को चोट लग गया इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया, पर आप घबरा क्यों रही हो? मैं उसी के पास रुका था। माँ इस बात को सुन के बस राहत की सांस लेती है, पर पूछ नहीं पाता राजीव कि आखिर क्या हुआ था। फ़ोन कट जाता है। इतने में ही उसके चारों दोस्त जो राजदीप के साथ अभी बैठ के चाय पी रहे थे, दौड़ते भागते वहाँ पहुँचे। उन्हें शायद चाय वाले की दुकान से ही पता चला कि वो उसके छोटू के घर में चला गया है, और बोले कि तुम्हारे ही भाग्य से बहुत ही अच्छा हुआ कि आज हमारी ट्रेन छूट गई। ने कहा, ऐसा क्या हुआ? मेरी माँ भी फ़ोन करके बहुत बुरी तरह घबरा रही थी, उन्हें कुछ बताया ही नहीं। कि उसने कहा फिर दोस्तों ने कि जिस ट्रेन में हम लोग चढ़ने वाले थे ना, उस ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत से लोग ऐसे चोटिल हो गए और उनकी डेथ भी हो गई। अगर हम चारों अगर लेट नहीं होते तो हम भी उसी ट्रेन में जाते। हम सिर्फ बच गए तो सिर्फ छोटू को इस चोट जो लगी उसकी वजह से। तुम बहुत सही इंसान हो। अगर तुम सही समय पे सही फैसला नहीं करते और हमारी तरह ही सोचते, छोटू को छोड़ के चले जाते, तो शायद हम लोगों के साथ भी बहुत बुरा हो जाता। राजदीप, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये कहते हुए राजदीप को चारों गले लगा लेते हैं। राजदीप अपनी, लेकिन इस बात को सुनने के बाद बहुत बुरी तरह घबरा गया था, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस के लोग उस ट्रेन में जाने वाले होते थे। वो ऑफिस में फ़ोन करने वाले थे, क्योंकि बहुत परेशान था इस बात को सुन के। फिर ऑफिस पता करने पे सच उसे पता चला कि सच में बहुत सारे कर्मचारी उस ट्रेन हादसे में घायल हो गए और कुछ की डेथ भी हो गई। बात सुन के राजदीप को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। राजदीप सीधे अपने बॉस के कॉल पे फ़ोन लगा देता है, और वो दुखद वाली खबर को जानने और बताने की इच्छा से तो पता चलता है कि आज बॉस के साथ भी एक बुरा हादसा हो गया। बॉस की कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी लोकल आदमी ने अपना प्रमोशन, अपने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ के बॉस की मदद की थी उसकी। और अगर राजदीप भी यही कार्य करता तो शायद उसकी ज़िंदगी भी आज खतरे में होती। राजदीप अगर छोटू को छोड़ देता और बॉस भी उसके प्रति नाराज़ हो जाते, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने बॉस की अपने ज़रूरी काम छोड़ के बॉस की भी मदद की थी, तो बॉस उसके कृतज्ञ हो गए थे। जब सारी बात राजदीप ने अपने बॉस को बताई और इन सारी घटनाओं के बारे में बताया, तो बॉस ने कहा, तुम्हारा प्रमोशन कभी नहीं रुकेगा, चाहे जो भी हो जाए। जो हुआ वो बुरा हुआ, हम उस बुरे का सामना लेकिन करेंगे। बहुत से परिवारों के साथ बुरा हुआ, हम उन्हें सिर्फ हर्जाना नहीं देंगे, बल्कि उनके परिवारों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उनके किसी न किसी सदस्य को हम नौकरी भी दे देंगे। साथ ही बॉस ने ऑफिशियली घोषणा करने की बात को बाद में टालते हुए कहा कि मैं ऑफिशियली घोषणा तो बाद में करूंगा कि मैं तुम्हें प्रमोशन के लिए करता हूं, लेकिन मैं आज ही तुम्हें बता देता हूं कि मैंने तुम्हें ऑफिशियली नहीं प्रमोट किया, बल्कि प्रमोट कर दिया है, क्योंकि तुम ही इस काबिल हो। और तुम प्रमोशन के काबिल नहीं हो, बल्कि इंसानियत में भी तुम बहुत काबिल हो। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है कि तुम ही इस प्रमोशन के लायक हो। तुमने एक अच्छा इंसान बन के एक बच्चे की मदद की, वैसे ही किसी अच्छे इंसान ने जैसे मेरी मदद की। और लोगों को अच्छाई का रास्ता अपनाना ही चाहिए। और मैं उन परिवार के सदस्य को भी मदद ज़रूर करूँगा जिनके परिवार के एक सदस्य ने अपना सदस्य खो दिया हो। राजदीप को इस बात को सुन के काफ़ी राहत और खुशी मिली। राजदीप भी लेकिन ये सोच के काफ़ी दुखी था कि पता नहीं उनके परिवार के सदस्यों पर क्या बीत रही होगी, पर मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रहा था। जब छोटू को ये बात पता चली, तो छोटू ने कहा, भैया आपने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया।
लेकिन भगवान तो किसी का हाथ नहीं छोड़ते। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था। आपको बड़ी चोट से बचाने के लिए भगवान ने मुझे एक छोटी चोट दे दी, तो इस छोटी चोट को भी मुझे मंजूर है। भगवान ने आपकी इच्छाएं पूरी की, वो भी मुझे बहुत खुशी दे रहा है। राजदीप छोटू को छोड़ के लेकिन उस समय जाना नहीं चाहता था, लेकिन इन घटनाओं के बाद उसे अपनी माँ की चिंता थी, इसलिए वो अपने घर पहुंचता है। माँ जब उसे देखती है सामने तो उसे बहुत राहत मिलती है, और जब उन्हें सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है तो कहती है, भगवान जी तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। मैं तो प्रार्थना करती ही हूँ, लेकिन जितनी लोगों की तुम मदद करते हो ना, उन सब की भी दुआएं तुम्हारे साथ रहती है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और ये कह के उसकी माँ उसे गले लगाती है, उसके सर पे आशीर्वाद के हाथ रखती है। बेटा, ऐसे ही हमेशा अच्छे इंसान बने रहना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे कर्म जीवन भर साथ रहेंगे। और शायद धन दौलत और कोई भी चीज़ साथ ना जाए, लेकिन कर्म हमेशा साथ रहते हैं। माँ की इस बात को राजदीप हमेशा सर आँखों पे रखता था और दिल में बसा के रखता था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक करके बताइएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। अगर हमारी कहानी पसंद आ जाती है, हमारी और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।